आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो उसका मेन पर्पस होता है मैसेंजर आरएनए बनाना। जैसा कि हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा लास्ट वीडियोस में देखा कि डीएनए से हमें बनाना है मैसेंजर आरएनए। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही ये प्रोसेस होगा। अंतर यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं हमें पता है कि वो कैसे होते हैं, स्प्लिट जीन्स होते हैं। यानी कि जो हमारे यूकैरियोटिक एनिमल्स है उसमें क्या होगा, यहाँ पे एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा। लेकिन इन केस ऑफ हमारे प्रोकैरियोट्स में हमारी जीन जो होगी सिंपल होगी, इसमें कोई एक्सॉन इंट्रॉन का इंटरप्शन नहीं होता है, कोई स्प्लिट जीन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन होता है। तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस आएगा जिसको हम कहेंगे स्प्लाइसिंग, क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालना है, इंट्रॉन्स को निकालना है। और जब हम ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेंगे तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होगी कि कौन उस ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, कैसे वो इलोंगेट करेगा और लास्ट में वो कैसे खत्म होगा। तो अगर हम प्रोकैरियोट को लेके चल रहे हैं तो हमारा पहले इनिशिएट होगा, फिर इलोंगेट होगा और फिर टर्मिनेट होगा। तो इनिशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा कोर एंजाइम है और सिग्मा फैक्टर है, इसको हम लोग डिस्कस भी किया पहले कि कोर एंजाइम कैसे बनता है, बीटा बीटा डैश अल्फा अल्फा डैश। ठीक है, तो ये हमारा कोर एंजाइम हो गया और इसके साथ हमारा क्या जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर जो होता है वो जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम। क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम जैसे ही मिलेगा आपका आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा और आपका मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस होगा। तो ये जनरलाइज्ड आइडिया हम आपको दे रहे हैं कि जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट कर देगा, फिर जो एंटीपीज होंगी वो क्या करेंगे, उसके डीएनए जो मैसेंजर आरएनए है उसको बनाने के लिए एंटीपीज को ऐड करेगा। एंटीपीज मतलब न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये ऐड होंगे। जैसे ही वो ऐड होगा उसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो जो रो फैक्टर होगा यहाँ पे क्या करेगा, रो फैक्टर उसको अब हो गया कि हाँ हमें डिजायर्ड लेंथ मिल गई, अब आप ट्रांसलेशन के लिए तैयार हो, तो वो उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो रो फैक्टर इज फॉर द क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। इनिशिएट आपका सिग्मा फैक्टर जब कोर एंजाइम के साथ मिलेगा तो आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाएगा और वो आपकी स्ट्रैंड जो है डीएनटीपीज ऐड होना शुरू हो जाएंगी और मैसेंजर आरएनए आपका बन जाएगा। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होगा, उसी प्रोसेस में एक प्रोसेस हो जाएगा जिसमें हम स्प्लाइसिंग ऐड करेंगे। स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इंट्रॉन्स को टर्मिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम कैपिंग और पॉलीएडिनलाइजेशन, ये दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में कि कैपिंग करेंगे और पॉलीएडिनलाइजेशन करेंगे। जो अब हम अगला वीडियो बनाएंगे उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि